दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज हम मिलवाने वाले हैं ऐसी कुछ अनुभवी पर्सनालिटी हैं जो बाबा के बच्चे हैं, काफ़ी पुराने हैं और वो इस संस्था से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, साकार बाबा की भी पालना लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे भाई साहब जो कि हमारे सामने हैं, सीतापुर से हैं। सीतापुर यूपी। अच्छा, तो आप बताइए कैसे कैसे मुलाकात हुई बाबा से आपकी, बताइए। मैं जो है सर्विस करता था पशुपालन विभाग में एज ए डॉक्टर जी। तो ऐसे अकस्मात जो है किताब मिल गई जिसके द्वारा मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला, मुझे कोई ये प्रदर्शनी अंक नहीं समझाया। ये बाबा का कुछ ऐसा प्रेरणा थी तो हमको मिला कि चलो भाई ये ब्रह्मा कुमारी में देखें। तो हम कानपुर जो है दादी से जा कर के मिले जा कर के। दादी कौन सी दादी थी? वो सुमित्रा दादी नयागंज में। तो वो हमारी ये प्रश्न करने लगी तमाम, और प्रश्न करते करते कहीं कि मधुबन चलोगे? अच्छा। हमने क्यों नहीं चलेंगे कहीं, तो फिर आज से वचन दे कि पवित्र रहेंगे, हम पवित्र रहेंगे दोनों युगल सहित। और फिर हम उसी 81 में जो है 26 जनवरी 81 में मैं निकला, यानी दादी जी के जा मिल करके उनसे हम प्रेरणा ली और उसी दिन से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मार्च में हम पहुंच गए, जनवरी वही 81 में मार्च में बाबा तो वो आए थे। तो कहाँ आए थे? जो हट है उसके ऊपर जो मेडिटेशन हॉल है उसमें बाबा आए थे। और सिर्फ 200 भाई बहन थे ओनली, और बाबा नीचे बैठे थे और वहाँ पे आए थे। दूसरे बार 81 में गए तो आंगन में टेंट लगाया गया, टेंट लगाया गया। बाबा तभी उन्होंने आदेश दे दिया कि इसकी व्यवस्था और करो हाल की, तो हाल बनना शुरू हुआ। 84 में हम जो है गीता पाठशाला की तरफ से 14 दिन की ट्रेनिंग करने आए। ये बैच जो है दादी प्रकाश मगी जी का दिया हुआ है। वेरी गुड, बड़ी फक्र की बात है। जोरदार तालियां एक बार। ये चांदी का हुआ है ना। उसके बाद नियमितता चलते रहे। बच्चे हमारे 3 थे, तीनों जो है उसमें से 3 बेटियां थीं और बीच की बेटी थी जो वो ऑल राउंड फर्स्ट डिवीज़न करती रही। पहले तो 3 साल की थी, गोदी में हम कुछ को खिलाते थे जब यहाँ आते थे। और वो आज लखनऊ में विकास नगर में VIP की सेवा कर रही। उसके यहाँ 11 MBBS डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, और वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जेलर हैं, और ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसे लोग। और अभी पीछे आ रही होगी पार्टी लेकर। हाँ ठीक मिलवाई अब मिलवाए कैसे, अब क्या बताऊँ। और तब से अनवरत रूप से शुरू में हम युगल से जाते थे, बाबा से मिलते थे, बुलाते थे, दृष्टि देते थे, 5 मिनट लगता था, टोली देते थे, अमृत पिलाते थे। वो एक सीन था, एक आज का सीन है जहाँ पे दूर से ही दृष्टि कर पाओ। और वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दादी गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते थे तो 5 मिनट बात करते थे, आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे, टोली देते थे और अपने हाथों देते हाँ तो अमृत देते थे। तो ये हमारा जो है कार्यक्रम रहा। और 3 जिला हरदोई में थे, सर्विस करते थे। 3 जिला, पहले हरदोई में ही हम बीजारोपण किए, फिर गोला में किया, लखीमपुर, फिर किया सीतापुर। और 3 जिलों का जो है बीजारोपण का सौभाग्य बाबा ने हमें दिया जी। और आज जो है सभी जगह सेंटर बन गए और सभी जगह उन्नति हो रही। अब हमारी कन्या आई है, वो कहती है आप तो पूर्वज आपके सब बच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा संक्षिप्त जो है अनुभव था। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका और हमें लगता है कि आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखना। हम उन लोग आपके करीबी जिला फरुखाबाद आपके करीबी भाई बहन मिल गए। अब हम आपको मिलवाएंगे, हमारे रामदास भाई हैं जो कि BK भाई हैं और ये भी काफ़ी पुराने हैं और ये खुद अपनी कहानी सुनाएंगे। बाबा के साथ अनुभव कैसा रहा है, ब्रह्मा बाबा से सीधी पालना ली है। तो हम जानते हैं हमारे रामदास भाई से। चलें, अच्छा हम लोग चल रहे हैं। हाँ। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति, ओम शांति। यूट्यूब चैनल है शिवराम कश्यप के नाम से सर्च कर लेना, वीडियो में। ठीक। चलो भैया सतयुग में मिलेंगे, खूब खेल पाल करेंगे साथ। देखो ये पता नहीं हमका मालूम था कि हम आप मिल जाएंगे। हाँ। कहाँ मिल जाते हैं पता नहीं। ड्रामा जैसे
फिट होगा वैसे सब काम चलता तो अब तो साथ ही रही है। हाँ ओम ड्रामा में ओम शांति। 5,000 साल बाद ऐसे मैं फरखाबाद का रहने वाला हूँ, ऐसे ही गांव का निवासी हूँ। मैंने वहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी फरखाबाद में, तो और लोगों ने देखी थी, उन्होंने तारीफ़ की। उसके बाद मैं वहाँ देखी नहीं प्रदर्शनी, फिर उन्होंने हमें सेंटर पहुँचाया। वहाँ पर जाकर हमने देखा, थोड़े दिन गए तो वहाँ हमने देखा रहन सहन, तो हम अपने को बहुत गरीब समझने लगे कि यह तो रईस लोगों की संस्था है, इसमें नहीं चल पाएंगे। फिर मैंने घर जाकर मंथन किया। मंथन करते रहे, बैठे ब्रंच पे करते करते एक दिन आया तो हमने कहा भगवान तो सबका है, तो उसकी मर्ज़ी होगी तो खुद ही बुला लेगा। इसके पश्चात मुझे रात को अच्छे अच्छे सपने होने लगे और जो मैं कहता था वो ही हो जाता था। फिर उसके बाद एक दिन हमने घर में कहा आज विशेष चीज़ तो आपको मिलेगी, सुबह हमें बताना। तो उन्होंने घर पर लेटी तो उन्होंने दीपक जगा के रखती थी, अंधेरे में नहीं लेटती थी। उसके बाद जो है उसमें एक लाइट आई, लाल लाइट की, और उसने दीपक को बुझा दिया। उन्होंने दीपक को फिर जलाया, उसके बाद फिर दीपक को फिर बुझा दिया। कई बार होने पर वो परेशान हो गई, लेट गई। तब उनको आवाज़ मिला कि तुमको अंधेरे में रहना पसंद है तो अंधेरे में रहो। उसके बाद हमने सुबह उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने इसी तरीके से हमें बताया। उसके बाद मुझे निश्चय हुआ तो हमने अब हेड ऑफिस जाके देखेंगे हकीकत क्या है। तो हमने 4 दिन साक्षात्कार किए, जो कहते वो ही होता रहा। फिर हम सेंटर गए, वहाँ एक भाई से हमने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे हमें जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक चलो। उसके बाद मैंने क्लास किया, उसके बाद बहन जी से मिलाया। बहन जी से मिले तो बहन जी ने कुछ नहीं पूछा, यही कहा है कि तुमको निश्चय है। हमने हाँ निश्चय है, कि भरो फार्म। हमने उसी दिन फार्म भर दिया। कोई बहन मेरे साथ नहीं गई, भाई लोग गए, वो भी आपस में लड़ते रहे। जब मैं माउंट आबू पहुंचा तो बड़ी हिम्मत करके गया, क्योंकि मुझे घूमनी लग रही थी सफ़र में, इसलिए मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया। अब वहाँ गए, बाबा की लगन में गए तो पहले दिन ही उन्होंने भाई साहब थे, बड़े भाई साहब, उन्होंने कहा सेवा पे चलिए। तो सब ने हाथ उठा दिया, हमने भी उठा दिया। वो लोग नहीं आए, हम अकेले ही गए और गए के सेवा की। दूसरे दिन हमने उनसे कहा भाई साहब कल नहीं आएंगे, कि क्यों? हमने बाबा से मिलने आए हैं, बाबा से मिलेंगे। तो दूसरी बार फिर वो आए, फिर उनसे कहा तो उन्होंने अरे भाई सबर कर, कल बाबा आएंगे, तुझे सबसे पहले मिलवा देंगे। तो हमने कहा कि पहले मिलवा देंगे, हम तो जानते भी नहीं कैसे मिला जाता है। लेकिन फिर दूसरे दिन सब छुट्टी रही सबकी, और सब ने नहाया धोया अच्छी तरीके से, परखते रहे। बाबा शाम को 6:30 बजे आए। उसके बाद हमने देखा और क्लास कराया, बाबा ने सारे समाचार सुनाए। उसके बाद आखिरी वक्त हमको मिलन हुआ। तो सबसे पहले पार्टी हमारी 7 लोगों की थी, वहाँ पर मिले और मिलके बाबा ने चारों तरफ देख के हमारी तरफ जैसे दृष्टि डाली और हमने भी दृष्टि ली। उसके बाद बाबा के बच्चे आ गए। हमने हाँ बाबा, कि चल के जब तुम्हारे यहाँ गए तब तुम आए? हमने हाँ बाबा, कि तुमने भक्ति मार्ग हमें बहुत ढूंढा लेकिन हम नहीं मिले, अब आपका भक्ति का ही फल है। उसके बाद बाबा के कब मिले? तो हमने पहली बार मिल रहे बाबा। तो बाबा, तो ये बात हमें मालूम नहीं थी, 5000 वर्ष बाद मिलते हैं। तो बाबा के अच्छा, तो कम से कम बाबा कहाँ से आता? हमने परम धाम से। तो बाबा से कम से 1-2 साल में तो मिल लिया करो। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे तो झूठा वादा होगा। हमने नहीं, मुख से हाँ नहीं निकली। उसके बाद दिन भर हम सेवा करते रहे और भटकते रहे, लेकिन दिल से बात नहीं उतरती थी। उसके बाद दूसरे दिन बाबा से फिर मिले तो बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने टोली खिलाई। बाबा ने बोला बच्चे बोल क्या चाहिए? हमने के मांगने से तो मरना भला, हमें निश्चय नहीं हो रहा था। तो बाबा ने कही तुमने बच्चे जब मुझे पहचान लिया, मेरा हो गया, तो हमने तुझे सब कुछ दे दिया। वो वरदान मेरे जीवन में बहुत अच्छा उतर रहा है। अब आज हम संपूर्ण से बन गए हैं, हमें न पैसा का लोभ है न किसी का लोभ है, मैं स्वतंत्र हूँ। अब बाबा से करीबन 22-23 बार मिल भी चुके हैं। बाबा का अभी वायदा हमने किया और आज भी निभा रहे हैं। ओम शांति। साथियों, ये हमारे रामदास भाई थे जिन्होंने इतने बढ़िया अनुभव सुनाए। स्वयं परमपिता परमात्मा जिसको लोग ढूंढते हैं वो इनको मिले
और ऐसे मिले उन्होंने मिले क्या, इन्होंने नहीं ढूंढा बल्कि बाबा ने इनको ढूंढ लिया है, खींच लिया। तो अब हम मिलवाएंगे हमारे एक दूसरे साथी हैं, एक सेकंड, ओम शांति। अब हम मिलवाएंगे हमारे एक दूसरे भाई जी हैं जो कि बहुत पुराने हैं और नाम गंगा दयाल, बीके गंगा दयाल जी हैं, और उनके अनुभव से जानते हैं कि बाबा से किस तरीके से उन्होंने मिलन मनाया, किस तरीके से भगवान मिले और आज क्या स्थिति है, कितने खुश हैं और क्या क्या स्थिति है और हम लोगों को क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे। तो हम मिलते हैं अपने भाई साहब से, गंगा दयाल भाई। ओम शांति। मैं गंगा दयाल, ग्राम अकबरपुर कोट, जिला एटा का रहने वाला हूँ। यहाँ फर्रुखाबाद सेवा केंद्र पर आता हूँ। मैं सन 1978 में बेंगलोर में आर्मी में सर्विस करता था। वहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो हमारे किसी साथी ने उसे देखा और उसने वहाँ से एक पर्चा लाया। पर्चा ला करके मुझे ही दिखाया, पर्सनली मेरे से उसने बात किया कि आप इस प्रदर्शनी को देखो। और उस प्रदर्शनी को देखने के लिए मैं आर्मी में रहते हुए ही और शाम को देखने गया। उसको पहली बार मैंने देखा, जिसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया था। और भी बहुत सारे चित्र थे, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा, जिसे आज लोग पूज रहे हैं, तो उसने कहा कि ऐसे देवी देवता आप खुद बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, इसी तरह से मनुष्य ही देवता बनता है और आप भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो अजीब बात है, फिर भी मैं इसको पूरा समझ करके देखूँगा। उसके बाद मैं नित्य प्रति उस प्रदर्शनी को देखने जाने लगा। तब मेरी समझ में आया कि वास्तव में मनुष्य ही श्रेष्ठ बन सकता है। आज का मनुष्य जो पतित है, वही बेकारी जो भ्रष्टाचारी बन गया है, यही श्रेष्ठाचारी बन सकता है अपने कर्मों के अनुसार। और मैं उसको देख करके इसका कोर्स करने लगा। कोर्स करने के बाद मैंने, क्योंकि वहाँ पर बंगलोर में भाषा कन्नड़ थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समझ करके मैंने कोर्स किया। और उसके बाद मैं सेवा पर भी जाने लगा। और आर्मी में रहते रहते मैंने इसको अपने जीवन में उतार लिया। और जीवन में उतार करके मेरे को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कई बार हुआ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे गाइडेंस दिया और मैं कई बार, यहाँ तक कि जब मैं कार्य करता था तो ब्रह्मा बाबा मेरे सम्मुख दिखाई पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे मैं इसमें फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, यहाँ पर जब माउंट आबू भी आया और यहाँ देख करके बाबा से मिला। बाबा ने मुझे हर प्रकार से सांत्वना दी और बताया कि तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तो अपना अधिकार लो। और जब से मैं निरंतर हर साल यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत बधाई हो भाई, हम लोगों को किस तरीके से अनुभव, पुराने से पुराने अनुभव मिल रहे हैं। अब हमारी दीदी अपना अनुभव शेयर करेंगी। दीदी ज्ञान में कैसे आई? एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ये ज्ञान हमें सन 2000 नाम से शुरू करिए दीदी। कहाँ से है, क्या नाम है? जी, हमारा नाम है बीके रंजना और हम रहने वाले हैं भोगांव मैनपुरी और सेंटर से जुड़े हुए हैं फर्रुखाबाद बीबीगंज। तो हमें ये ज्ञान मिला सन 2001 से। तो हमारे यहाँ एक भोगांव में आती थी क्लास करवाने के लिए। तो पहले हम सोचते थे ये कौन है वाइट साड़ी वाली। तो उन्होंने कहा कि वाइट साड़ी वाले के नाम से ही जानते थे, ब्रह्मा कुमारी के नाम से नहीं जानते थे। जब पता चला धीरे धीरे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, फिर वो आई हमारे घर पे। तो धीरे धीरे हमने वो ज्ञान सुना, कोर्स किया, अच्छा लगने लगा कि हाँ, यहाँ सत्य परमपिता परमात्मा आकर के ज्ञान दे रहे हैं।
यहाँ ऐसा ज्ञान कभी हमें सुनने को मिला नहीं, तो हमें ये ज्ञान सुन के अच्छा लगा। निश्चय हुआ परमपिता परमात्मा पर कि यहाँ डायरेक्ट स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा आकर के ज्ञान सुना रहे हैं और आत्मा को पावन बना रहे हैं। हमें ज्ञान में चलते हुए अभी 17 वर्ष हो चुके हैं और धीरे धीरे नित्य अभी हम वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं जिला शाहजहानपुर में। ओम शांति। पर्सनल सेवाएं शाहजहांपुर से शुरुआत करी है। दीदी के लिए जोरदार तालियां।